और अगर किसी की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो रहा है, अगर किसी के खर्चों का ग्राफ उसकी आमदनी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये कहते हैं ना, आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, ऐसे में उन लोगों को बरकत के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए पंडित जी? ये जो आमदनी अट्ठन्नी, बहुत मुश्किल स्थिति होती है। देखो, बीमारी में तो आदमी कर्ज लेकर के, और चाहे जो भी मतलब की शर्त पर उसको कर्ज मिले, अपने लोगों का, अपने प्रियजनों की जान बचाना चाहता है, दवा करना चाहता है, उचित भी है, करना भी चाहिए। पंडित जी, एक चीज मैं आपसे पूछूं, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, मैंने बचपन से ये सुना हुआ है, एक या फिर मैंने समझा हुआ है, किसी ने मुझे ऐसे डायरेक्टली बताया नहीं, लेकिन एक समझ है, गाय को रोटी खिलाना, जिन घरों में पहली रोटी गाय को खिलाने का एक नियम है, अगर उस नियम को रोजाना फॉलो किया जा रहा है, तो उस घर में कोई ऐसी बीमारी जो कि घातक हो, जिस पे इस तरीके से खर्चा हो कि आपकी पूंजी लग जा रही है, वो कभी नहीं होता। क्या ये सत्य है? एकदम सत्य है, 100% सत्य है। और भगवान राम जब पैदा हुए तो उसके बाद की चौपाई है, गोस्वामी जी ने लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मतलब ब्राह्मण, गाय, भगवान और संत, ये चार की रक्षा के लिए ये भगवान श्री राम जो है मानव शरीर धारण करते हैं। तो गाय की जिस घर में नित्य सेवा हो रही होगी, या जिस घर की पहली रोटी नित्य गाय को जा रही होगी, वहाँ दुर्भाग्य कैसे आएगा? मैंने कई कार्यक्रम में ऐसा अपने दर्शकों को बताया है कि अगर गरीबी ने एकदम तुम्हें मतलब कि तोड़ दिया है, दुर्भाग्य ने तुम्हें जीना मुहाल कर दिया है, अब तुम्हें दो रास्ता है, या तो शहर छोड़कर, गांव छोड़कर भाग जाओ, या तो सुसाइड कर लो। दो रास्ते अगर बचे हैं तो एक देसी गाय अपने दरवाजे पर ला करके, जाड़ा हो तो गुनगुना पानी से, गर्मी हो तो ठंडे पानी से उसको स्नान करवा दीजिए रविवार के दिन। उसके शरीर से गिरा हुआ जल वहां के पाप को दग्ध कर देगा, वहां के दुर्भाग्य को दग्ध कर देगा। और ये उपाय अगर 4-5 रविवार हो गया तो अभागा से अभागा व्यक्ति भी सुखी जीवन व्यतीत करने लगेगा। आपको इस पर इतना भरोसा है? इतना भरोसा नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ भरोसा है, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस गाय की धूल पड़ जाए अपने ऊपर, उसके पीछे नंदनंदन भागते थे, जिनके पीछे पूरा जगत भागता है, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वो श्री कृष्ण गाय के पीछे भागते थे कि इन गाय को एक खुरों से उड़ा हुई धूल हमारे चेहरे पर पड़ जाए, हमारे शरीर पर पड़ जाए, हमें पवित्रता मिल जाए। मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ये राजेंद्र दास जी महाराज हैं, 8000 गौओं की सेवा करते हैं। और हंसी तुम्हें आएगी बताऊं, 8000 गाय की सेवा करने के लिए बैंक से लोन भी ले लिया है। एक बार उनसे एक लोगों ने पूछा कि महाराज जी जब आप नहीं रहेंगे तो बैंक का क्या होगा? कहें बैंक चाहे जो करे, मुझसे क्या मतलब, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कर रहा हूं। नहीं, मैं इस पे फिर एक दूसरा सवाल पूछती हूँ, फिर आप गायों की सेवा कर रहे हैं और इससे सारे दुख भाग जाते हैं, निर्धनता भाग जाती है, तो फिर बैंक से क्यों लोन लेना पड़ा? बैंक से अब 8000 गायों को रखना है, उनके लिए शेड बनाना है, तो उनके अब तक तो हो जाना चाहिए, तो हो तो रहा है ना। अब 8000 गायों की सेवा होना कोई आसान बात है क्या बेटा? जहाँ सैकड़ों लोग लगे हुए हैं काम में, 8000, वो भी गाय दूध देकर बिकने वाली दूध नहीं है। कोई गाय बीमार है, कोई गाय लंगड़ी है, किसी गाय की आंख नहीं है, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे गौ सेवा हो रही है। तो जैसे टीन सेट बनाना है गायों के लिए, एक इतना पैसा एक साथ नहीं आता है ना, लेकिन वो जा भी तो रहा है, ऐसा थोड़ी एक बैंक का पैसा नहीं जा रहा है। लेकिन ये देखो दमदारी, न अपने बेटे के लिए न अपने बेटी के लिए, गायों की सेवा के लिए मतलब कि पूर्ण रूप में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। और 365 दिन में 365 दिन वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कथा कहते हैं, और उससे जो धन प्राप्ति होती है गौ सेवा के लिए, उसे ले जाकर संपूर्ण रूप से गौ सेवा में लगाते हैं। क्या नाम बताया पंडित जी आपने? परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ये वृंदावन में मलूक पीठ है। और आप उनको सुनिए कभी यूट्यूब पे, शुद्ध सनातन बोलते हैं, शुद्ध सनातन। बाकी जितने कथावाचक और वक्ता हैं सब इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ शास्त्र की बातें और प्रमाण से कहते हैं।
जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारी गीता कहती है, जो भागवत कहता है, जो मानस जी कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, वो सिर्फ वो बोलते हैं। अद्भुत। तो इतना बढ़िया एक छोटा सा उपाय है, कुछ नहीं करना है इसमें। मतलब पहली गाय की रोटी जो है, हाँ। पहली रोटी घर की गाय की, बीमारी, ये सुनी बातें हैं, आज पंडित जी ने बता भी दिया। अरे कि बीमारी छोटी सी कभी बात नहीं। सुन लेना बीच में, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये प्लीज। चैनल वाले हैं बंद कर देंगे। हाँ। ऐसा है, गाय की सेवा करो, कन्याओं का अपमान मत करो, हाँ, और पत्नी का सम्मान करो, पत्नी को अपमानित मत करो, दुखी मत करो, और माँ की सेवा करो, और पिता की आज्ञा का पालन पत्नी करो। अगर गलत हो तो आजकल देखो तो ऐसा है, हमारे कहने का मतलब जो गलत होगा उसका परिणाम उसको मिलेगा, आप मत करो। आप मत करो। ठीक। हाँ, मैं मेरी तय तेरी भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। आप अपने को ठीक रखिए, दुनिया कैसी है इससे मतलब नहीं है। क्या क्या बताया पंडित जी आपने? एक तो गौ सेवा, गौ सेवा, कन्या की मतलब कि कन्या का सम्मान, पत्नी का आदर, माँ की सेवा, माँ की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन, भाई का सहयोग, बहन का सहयोग, अड़ोसियों पड़ोसियों के दुख में दुखी होना, और देश समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के सात्विक भाव से सोचना। और वो जो पंडित जी बुधवार को गाय को हरा चारा, वो बड़ा लाभकारी होता बहुत लाभकारी है। बुध ग्रह अगर किसी का खराब है, हाँ। तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का विधान है। लेकिन अगर 365 दिन गाय की सेवा की जाए तो क्या बुराई है? 365 दिन गाय की सेवा की जाए तो क्या बुराई तो है? ये जो बुधवार को हरा चारा है, मैं मान लीजिए ये मान के चलती हूँ, लोग सोचते हैं छोटे में क्या बड़ा लाभ हो जाए, उस तरीके से ये किन किन परिस्थितियों में फायदा पहुंचाता है? बुध ग्रह अगर खराब है, हाँ। तो गाय को हरा चारा खिला दो। केतु ग्रह अगर बहुत खराब है तो गाय को हरा चारा खिला दो। ठीक है। अगर आपको एक्जिमा, अपरस या किसी तरह के चर्म रोग की बहुत बड़ी समस्या है तो आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिला दो। और कुछ भी नहीं है, बच्चे से भी जुड़ा अगर समस्या है, हाँ, अगर कुछ भी समस्या आपको नहीं है तब भी गौ सेवा करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके लिए कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं, कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं। गौ सेवा किसी को भी करनी चाहिए, कैसे भी करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम भगवान के मंदिर में अगर एक नारियल चढ़ाते हैं तो कहते हैं मेरे बेटे को नीट में एग्जाम पास करवा दीजिए। अगर मिठाई चढ़ाते हैं तो कहते हैं मेरी बेटी की सगाई पक्की हो जाए। अगर हम एक माला फूल चढ़ाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि अब ऐसा करिए कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। मतलब हर चीज़ में हम, जैसे मतलब कि रेड लाइट पर भिखारी आके शीशा ठोक के मांगता है, वैसे हर बात पर हम भगवान से भीख मांगते हैं। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करते हैं जब भगवान से कह दे कुछ ना चाहिए, केवल आपकी सेवा करने आया हूँ, सेवा का अवसर देते रहिए। ऐसा कभी नहीं, हर बात में भीख, हर बात में भीख। तो आप ही तो कहते हैं बच्चा रोएगा नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? बच्चा रोए जब भूख लगे तब। यहाँ आदत हो गई है रोने की, यहाँ आदत हो गई है रोने की। और भूख लगने के पहले अगर बच्चा छोटा है तो माँ सोच रही होगी कि अब भूखा है, इसको चल के दूध पिलाना है। ठीक है पंडित जी। अब पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करने या फिर बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाने से पहले कौन सा खास उपाय करना चाहिए जिससे हमारे अकाउंट का बैलेंस यानी बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे? ये पंडित जी उपाय बताना था, प्लीज बताएं। देखिए, ऐसा है कि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भैया लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी जी न सुन रही हो तो जरा शिव जी को पुकार लीजिए। वो आशुतोष औढ़रदानी हैं, वो तो तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको सोने की लंका दे देंगे। ठीक है, भगवान शिव को बुला लीजिए। सबसे ज़्यादा असरदार उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये उपाय आपको तब करना है जब आप पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करें या फिर बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाएं। जब भी बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाएं तो मन ही मन में इन मंत्रों में किसी मंत्र का जप करें। ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्ये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय। ये सब मंत्र माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इन मंत्रों का जप करने से पैसों से जुड़ा हर लेन देन आपको सफल बनाएगा। इन मंत्रों को जपने से कभी भी आपका अकाउंट बैलेंस जीरो नहीं होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और ये मंत्र बैंक में जमा आपके पैसों में बरकत भी कराएगा। वैसे अगर मंत्र नहीं कर पा रहे हो तो बुधवार को अगर डिपॉजिट करोगे तो कभी बैंक खाली नहीं होगा। बुधवार को कैश अपने काउंटर में रखोगे तो कैश कभी नहीं खाली होगा। मंगलवार के दिन कर्ज ले लोगे तो कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे।
ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो जहन में रहनी चाहिए। मंगलवार को कभी किसी कीमत पर कर्ज मत लीजिए और बुधवार को कुछ ना कुछ 100 रुपये ही सही कहीं न कहीं सेविंग करने की कोशिश करिए। और बृहस्पतिवार को कोशिश करिए कि खर्च न करें। ये 3 बातें ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कालचक्र।